Hello students of class 8th. Now let's move on to chapter 2nd of your civics book, Understanding Secularism, and this is the 18th chapter of your book. आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, मेन जो समझना है वो है सेक्युलर या सेक्युलरिज्म का मीनिंग, है ना। सेक्युलर आपने कई बार सुना होगा, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, है ना, भारत एक सेक्युलर देश है। तो सेक्युलर का मतलब क्या है, आपको इसमें डीपली पढ़ना है। देखिए, अगर मैं आपसे पूछता हूँ, एक क्वेश्चन पूछता हूँ बहुत सिंपल सा, मेरे को उसका आंसर दीजिए। व्हाट इज़ द नेशनल रिलीजन ऑफ इंडिया? आप लोग मेरे को भारत का राष्ट्रीय धर्म बताइए। क्या आप लोगों के पास कोई जवाब है? बिल्कुल नहीं है, है ना। बिकॉज आपने नेशनल एनिमल सुना है, नेशनल बर्ड सुना है, नेशनल फ्लैग सुना है, लेकिन यू डिडंट इवन हर्ड अबाउट नेशनल और ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इंडिया। आपने कभी भी भारत के राष्ट्रीय धर्म के बारे में नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? क्योंकि है ही नहीं, है ना। यूँ ना सोचे कि हम पढ़े लिखे कम है क्या, ऐसा नहीं है ही नहीं, तो आप सुनेंगे कहाँ से, है ना। राष्ट्रीय धर्म नहीं है भारत का, नेशनल रिलीजन नहीं है। आप कह सकते हैं यही सेक्युलरिज्म है। यानी कि अगर नेशनल रिलीजन नहीं है तो क्या है, गवर्नमेंट क्या करती है, ट्रीट एवरी रिलीजन इक्वली। गवर्नमेंट हर रिलीजन को इक्वली ट्रीट करेगी, है ना। गवर्नमेंट ट्रीट एवरी रिलीजन इक्वली, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म। अगर सेक्युलर कंट्री ये बताती है कि उस कंट्री में कोई नेशनल रिलीजन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी रिलीजन उस कंट्री में है, रिलीजन क्या है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिज़्म, 6 रिलीजन इंडिया में है। तो जितने भी रिलीजन इंडिया में हैं या किसी भी कंट्री में है जो सेक्युलर है, वो उन सब रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करेंगी। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, है ना। किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा, कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं बनाया जाएगा। और एक और है इसमें चीज़, गवर्नमेंट सेपरेट रिलीजन एंड स्टेट। धर्म को और देश को सेपरेट रखा जाएगा। यहाँ स्टेट का मतलब राज्य नहीं है, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये नहीं। स्टेट का मतलब कंट्री है। तो गवर्नमेंट सेपरेट करेगी रिलीजन को और स्टेट को। यानी कि सीधी सादी बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगी। वो पूरी तरीके से आपको आपके रिलीजन की फ्रीडम देगी, है ना। एक और वर्ड मिल गया यहाँ पे, हम और अगर इसको एक्सप्लेन करना जाए, आपको एक रिलीजियस फ्रीडम मिलेगी। मैं इसलिए सारे मीनिंग लिखता जा रहा हूँ, किसी भी तरीके से आपकी माइंड में यह फीड हो जाए कि सेक्युलरिज्म क्या है। ये सब सेक्युलरिज्म है, सब सेक्युलर कंट्री का मीनिंग है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। पहला, कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। सेकंड, गवर्नमेंट हर रिलीजन को इक्वली और रिस्पेक्टफुली ट्रीट करेगी। थर्ड, गवर्नमेंट कभी भी आपके रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेगी। एंड फोर्थ, आप ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री हैज़ इट्स रिलीजियस फ्रीडम। सबको राष्ट्रीय रिलीजियस फ्रीडम होगी, है ना, धार्मिक स्वतंत्रता हम जिसको बोलते हैं। रिलीजियस फ्रीडम कैसे कि जैसे मान लीजिए हम हिंदू होके भी गुरुद्वारे जा सकते हैं, चर्च जा सकते हैं, दरगाह, मस्जिद जा सकते हैं। एक क्रिश्चियन पर्सन भी गुरुद्वारे जा सकता है, मंदिर आ सकता है। ये रिलीजियस फ्रीडम है हमारी, है ना। कोई भी उसको मना उसके लिए नहीं कर सकता, ठीक है। तो पार्ट 1 में हमें यही अभी मेन समझना है कि सेक्युलर का मीनिंग क्या है, ये आपको क्लियर होगा। कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होना चाहिए, एवरी रिलीजन, हर धर्म बराबर है। नाउ आपकी फर्स्ट पेज में इसी बुक में एक टॉपिक है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट। सीधी सादी बात है, ये क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं कि सेक्युलरिज्म क्यों जरूरी है ना। आपसे सिर्फ इतनी सी बात पूछी जा रही है कि सेक्युलरिज्म नहीं होता तो क्या होता। फिर आपने इंडिया को सेक्युलर कंट्री बना दिया ना कि हर रिलीजन इक्वल है कराया है आपने, तो अगर आप इसको नहीं रखते तो क्या होता, आप इंडिया को सेक्युलर कंट्री नहीं बनाते तो क्या होता। तो देखिए, सीधी सादी बात है कि 2 तरह के धर्म हो जाते हैं। एक तो होता मेजोरिटी, एक होता माइनॉरिटी। मेजोरिटी जो ज़्यादा है, यानी कितना ज़्यादा, 50% से ज़्यादा। जैसे कि हिंदू धर्म 50% ज़्यादा है। और माइनॉरिटी मतलब कि जैसे हम ले लेते हैं हम इस्लाम, है ना। इस्लाम मतलब जो मुस्लिम कम्युनिटी का धर्म होता है, ये माइनॉरिटी में आता, ठीक है। मेजोरिटी माइनॉरिटी आप लोग समझते हैं, मेजोरिटी जो ज़्यादा है, माइनॉरिटी जो कम है ना। ये निकला है मेजर और माइनर से। मेजर मतलब बड़ा, माइनर मतलब छोटा।
तो मेजोरिटी वो धर्म जो ज़्यादा है, माइनॉरिटी वो धर्म जिसकी संख्या कम है। तो जिस धर्म की संख्या ज़्यादा है, जिस धर्म के लोग ज़्यादा हैं, है ना, जिस धर्म के लोग ज़्यादा हैं कंट्री में, मेजोरिटी में आया। तो अगर सेक्युलरिज्म नहीं होता, हर रिलीजन इक्वल नहीं होता, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी ना किसी को नेशनल रिलीजन बनाती, है ना, ऑफिशियल, जैसे नेशनल एनिमल है, नेशनल बर्ड है, वैसे ही नेशनल रिलीजन भी होता। तो उस केस में तो क्या होता कि हिंदू को ही, जो हिंदू धर्म है उसी को राष्ट्रीय धर्म बनाना पड़ता। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा है ना, उसको प्रीच करने वाले, उसको मानने वाले लोग आपके भारत में सबसे ज़्यादा हैं, इसलिए। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती ना, कि जो मेजोरिटी है वो माइनॉरिटी को हमेशा डिस्क्रिमिनेट करती, ठीक है, सॉरी, माइनॉरिटी को हमेशा ये लगता कि इस देश में हमारे लिए तो जगह है ही नहीं, है ना, उन्हें हमेशा ऐसा लगता। इसको अलग करने के लिए, है ना, मेजॉरिटी के रूल को, ताकि मेजॉरिटी ऐसा ना करे, ये ना समझ ले कि इस देश में तो हमारा ही राज है ना, चाहे वो कोई भी धर्म हो, मैं किसी परफेक्ट के कभी भी रिलीजन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, चाहे वो जो भी रिलीजन हो, वो कभी ये ना समझे कि अब तो कंट्री में हमारा ही रूल चलेगा। इसीलिए किसी भी कंट्री को नेशनल रिलीजन नहीं बनाया गया और इंडिया को एक सेक्युलर कंट्री बनाया गया। इसलिए तो आप देखते हैं, चाहे हम हिंदू 78% हो या क्रिश्चियन 1%, कोई डिफरेंस गवर्नमेंट उनमें नहीं करती, है ना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिज़्म, ये सब धर्म भारत में मिलजुल कर रहते हैं। अब चाहे हम देखते हैं कि जैन, बुद्धिज़्म, ये जो धर्म हैं, क्रिश्चियन है, ये काफ़ी कम है ना, एज़ कंपैरिजन टू मेजोरिटी हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग, है ना। लेकिन ऐसा गवर्नमेंट कोई इसमें भेदभाव नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि सेक्युलरिज्म है। और सेक्युलरिज्म ज़रूरी क्यों है? ताकि मेनली सीधी सादी बात है, वायलेंस ना हो, कोई लड़ाई झगड़े ना हो, इंटरनल वॉर ना हो, है ना, कोई एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को डोमिनेट ना करे। डोमिनेट मतलब कि उस पर हावी ना हो, है ना, सब रिलीजन बराबर हैं तो डोमिनेशन की बात ही खत्म हो जाएगी। तो नॉर्मल सी बात है। और आपके फंडामेंटल राइट में भी आपको यही सिखाया गया है कि राइट टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन, आप किसी भी रिलीजन को मान सकते हैं। तो आप किसी भी रिलीजन को मान सकते हैं, इसका मतलब यही है कि सब रिलीजन इक्वल हैं। किसी भी रिलीजन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बड़ा या छोटा नहीं बताया है, चाहे वो मेजोरिटी हो या माइनॉरिटी। मेजोरिटी मतलब वो रिलीजन जो सबसे ज़्यादा लोग प्रैक्टिस करते हैं, और माइनॉरिटी जो कम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यहाँ सब इक्वल हैं। दिस इज सेक्युलरिज्म। और क्यों इक्वल हैं? क्योंकि लड़ाई झगड़े ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, मेजोरिटी माइनॉरिटी को डोमिनेट ना करे, इस वजह से सेक्युलरिज्म का आइडिया लिया गया। और आप ये भी देखते हैं कि ये सक्सेसफुल आइडिया है ना, सक्सेसफुल है। हमारी कंट्री में जो सेक्युलर कंट्री है, इसमें सब धर्म मिलजुल कर रहते हैं, तो सेक्युलर आपका सक्सेसफुल है, ठीक है। चलिए, इसको पार्ट नंबर 1 को हम इतना ही रखते हैं। पार्ट नंबर 2 में आप लोगों का टॉपिक है नेक्स्ट पेज पे, व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म, इसकी बात करेंगे। सो थैंक यू।